Assalamualaikum students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is states of equilibrium. स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास तीन होती हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल. आज के लेक्चर में हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास और वो पॉइंट जो कि उसको सपोर्ट करता है सेम वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है वो बैलेंस्ड होता है. देन फोर्सेस ऑन ईच साइड्स आर बैलेंस and object is said to be in equilibrium when the center of mass and points of support lie on the same vertical line. जब पॉइंट ऑफ सपोर्ट और जो है सेंटर ऑफ मास सेम वर्टिकल लाइन में लाई करते हैं, तो जो फोर्सेस लगती हैं हर साइड पे वो बैलेंस्ड होती हैं. तो ऑब्जेक्ट जो हम कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. ठीक है. There are three states of equilibrium in connection with the stability of balanced body. Stable equilibrium क्या है? A body is said to be in a state of stable equilibrium if after a slight tilt it comes to its original position. अगर ये बॉडी को ज़रा सा झटका लगे, स्लाइड टिल्ट हो, लेकिन फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही वापस आ जाए, तो हम लोग उस इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. स्टेबल इक्विलिब्रियम कब अकर होता है? जब टार्क अराइज होता है रोटेशन से. ठीक है. रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. स्टेबल इक्विलिब्रियम अकर व्हेन द टार्क अराइजिंग फ्रॉम द रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपेल द बॉडी बैक टूवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन. अब देखें ये अकॉन शॉन इन फिगर 4.22. A is in the state of equilibrium, its weight acting downward at the center of gravity and reaction of the floor acting upward lie on the same vertical line. अब देखें एक कौन है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट में इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन जो हमारे पास सरफेस है जिस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और वो कौन के वेट को अपनी तरफ एक्ट कर रही है, वो सरफेस एक नॉर्मल फोर्स भी लगा रही है जो कि रिएक्शन फोर्स है अपवर्ड की तरफ, एक्टिंग अपवर्ड. तो जो वेट है कौन का और जो नॉर्मल फोर्स है जो अपवर्ड एक्ट कर रही है, वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं. ठीक है. तो सिंस दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये फोर्सेस इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है. वेट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, नॉर्मल फोर्स जो कि रिएक्शन फोर्स है वो अपवर्ड मूव कर रही है. एंड बोथ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, तो एंड बोथ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड. जो इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड हैं. वेट डाउनवर्ड मूव कर रहा है और नॉर्मल फोर्स अपवर्ड. एज यू ट्राई टू पुश ओवर अ कॉन स्लाइटली. ठीक है. अगर हम लोग कॉन को स्लाइटली पुश करें यहाँ से, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज्ड बट इट स्टिल रिमूव अबव द बेस ऑफ द क्वांटिटी, अबव द बेस ऑफ कॉन. सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो राइज कर जाती है, लेकिन जो कॉन की अबव साइड है बेस ऑफ द कॉन से यहाँ से रिमूव हो जाती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अब देखें एक कॉन है, फिर हम लोगों ने उसको स्लाइटली पुश किया. ठीक है. तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बढ़ गई है यहाँ पे. ठीक है. लेकिन यहाँ पे स्टिल रिमेन्स अबव द बेस ऑफ द कॉन, लेकिन बेस ऑफ द कॉन पे वो रहती है, स्टिल रिमेन्स. ठीक है. द वेट एंड नॉर्मल फोर्स डू नॉट remain in the same line but act like to unlike parallel forces. जो बेस और फोर्स है, वेट और फोर्स है, वो सेम लाइन पे नहीं रहते, वो दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के तौर पर एक्ट करते हैं. अब देखें हम लोगों ने टार्क के बारे में पढ़ा. जब एक बॉडी है, वेट भी हमारे पास फोर्स है, जब एक बॉडी है उस एक ही बॉडी के दो पॉइंट्स पे जब फोर्सेस लगती हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन डिफरेंट होती है, वो टार्क प्रोड्यूस करते हैं.
ठीक है, तो इस कॉन के ऊपर भी ऐसा हो रहा है, वेट फोर्स डाउनवर्ड मूव कर रही है, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड मूव कर रही है। कॉन डज नॉट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, कॉन इक्विलिब्रियम में नहीं रहती, तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज टार्क विच ब्रिंग द कॉन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो जो अनलाइक फोर्सेस हैं वो टार्क प्रोड्यूस कर देती हैं जो कि कॉन को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता है। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट द बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग इट्स सेंटर ऑफ मास लाइज विद इन द बेस। हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि जो बॉडी है इक्विलिब्रियम में तब तक रहती है जब इसकी सेंटर ऑफ मास जो है बेस के साथ लाई करता है। सेंटर ऑफ मास लाइज विद इन द बेस, ये जो हमारे पास सरफेस है ये बेस है ऑब्जेक्ट की, तो सेंटर ऑफ मास जब तक बेस में लाई करता है तो जो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में रहती है।